नाउ अब हम VS कोड में आ गए हैं और हम अब यहाँ एक सर्वर नाम का फोल्डर क्रिएट करने वाले हैं। तो अब हम टर्मिनल में टाइप करेंगे mkdir सर्वर। नाउ सक्सेसफुली सर्वर नाम का फोल्डर क्रिएट हो चुका है। अब हम cd सर्वर करके उसमें इंटर हो चुके हैं। अब हम npm init -y करके package.json को इंस्टॉल करेंगे, जो कि अब सक्सेसफुली हो चुका है। इसमें प्रोजेक्ट का नाम, डिपेंडेंसीज वगैरह जो भी वर्जन है वो शो हो रहे हैं। अब हम यहाँ npm इंस्टॉल एक्सप्रेस स्ट्राइप कोर्स एंड .env के सारे पैकेजेस को इंस्टॉल करेंगे, जो कि अभी हमने इंटरनेट किया, इंस्टॉल हो रहा है। नाउ सारे पैकेजेस सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गए हैं और अब हम टर्मिनल को क्लोज कर देते हैं और एक server.js नाम की एक फाइल हम क्रिएट करेंगे। server.js की फाइल हमने क्रिएट कर लिया है। ये हमारी package.json फाइल है जिसमें हम कॉमन JS रिक्वायर मॉड्यूल का यूज करते थे। अब हम यहाँ पे टाइप मॉड्यूल यूज करेंगे, जो कि ES6 में इंट्रोड्यूस हुआ था। इसमें हम इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का यूज करेंगे। और हम सर्वर को स्टार्ट करने के लिए कि स्क्रिप्ट में स्टार्ट एंड इसमें की वैल्यू में हम नोट सर्वर डॉट जीएस करेंगे, जो कि हम इसे अपने सर्वर को इंस्टॉल करेंगे। अब यहाँ हमने एक्सप्रेस को इंपोर्ट कर लिया है और कॉस्ट ऐप हमने एक ऐप वेरिएबल डिक्लेयर किया, जो कि एक्सप्रेस से। उसके बाद हमने ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट जेएसएन की एक मिडलवेयर ऐड करी है। अब हम ऐप डॉट लिसन करके अपने सर्वर को 5000 पोर्ट पे रन करेंगे। तो हमने ऐप डॉट लिसन 5000 और हमने कंसोल में लिखा सर्वर इज रनिंग HTTPS लोकल और 5000। उसके बाद हम npm स्टार्ट करेंगे तो हमारा सर्वर सक्सेसफुली रन हो रहा है 5000 पोर्ट पे। तो हमने सक्सेसफुली अपना सर्वर क्रिएट कर लिया है। नाउ हमने .env को एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर लिया है और स्ट्राइप को भी इंपोर्ट कर लिया है और एक्सप्रेस को हम इंपोर्ट कर रहे हैं। एक्सपोर्ट कोर्स को भी हमने इंपोर्ट कर लिया है और .env.config करके हमने env को यहाँ पे यूज किया है। अब एक स्ट्राइप नाम का हम फंक्शन डिक्लेयर करेंगे, जिसमें हमने स्ट्राइप और इसमें हम process.env.stripe की, जो कि हम स्ट्राइप सीक्रेट की को env में रखेंगे। तो .env नाम की फाइल हमने क्रिएट कर ली है और वहाँ पे स्ट्राइप सीक्रेट की में हमने अभी डमी वैल्यू ऐड कर दिया है। जब हम सर्वर को कम्प्लीटली रन करेंगे विथ ब्राउजर, तब हम स्ट्राइप से उसकी एपीआई की ऐड करेंगे। एक और मिडलवेयर हमने ऐड किया है कोर्स के लिए, जो कि क्रॉस ब्राउजर ओरिजिन के लिए है। नाउ हम क्रिएट करने जा रहे हैं पेमेंट इंटेंट राउट।
जिसपे हम स्ट्राइप से रिक्वेस्ट करेंगे पेमेंट इंटेंट के लिए। तो ऐप डॉट पोस्ट करके हम एक राउट क्रिएट करते हैं जिसका पाथ है क्रिएट पेमेंट इंटेंट, और उसमें एक असिंक नाम का फंक्शन हम क्रिएट कर रहे हैं। रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स को हम लेके ट्राई एंड कैच के अंदर हमने पेमेंट को रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से एक्सट्रैक्ट कर लिया है। नाउ हमने एक कंडीशन यहाँ पे ऐड कर दिया है कि जैसे अगर उसकी पेमेंट अमाउंट नहीं पेलोड में भेजता है या फिर अमाउंट माइनस में है या लेस देन इक्वल टू 0 है तो हम उसको रिस्पॉन्स में रिटर्न कर देंगे इनवैलिड अमाउंट। नाउ अब हम यहाँ पे एक पेमेंट इंटेंट नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करके हम उसमें स्ट्राइप पर पेमेंट इंटेंट क्रिएट करेंगे। तो हमने स्ट्राइप डॉट पेमेंट इंटेंट क्रिएट करने के लिए उसमें अमाउंट पास कर दिया है, जो कि हम अमाउंट को सेंट में कन्वर्ट करके भेज रहे हो, करेंसी यूएसडी में होनी चाहिए, तो हमने वो भी कर दिया है। और हमने ऑटोमेटिक पेमेंट मेथड ट्रू कर दिया ताकि स्ट्राइप खुद ही पेमेंट मेथड ऐड कर ले जब यूजर अपना कार्ड डिटेल्स इंटर करे। जब सक्सेसफुली पेमेंट इंटेंट क्रिएट हो जाएगा तो हम उसको रिस्पॉन्स में रिटर्न करने वाले हैं, जो कि हमें स्ट्राइप एक सीक्रेट की क्लाइंट सीक्रेट की रिटर्न करेगा, उसको हम रिस्पॉन्स में रिटर्न कर देंगे विथ स्टेटस 200 एंड सक्सेस ट्रू। अदरवाइज अगर कोई एरर या फॉलबैक एरर आता है तो हम उसको कैच में हम करके उसको हम रिटर्न कर देंगे विथ स्टेटस 500, और जो भी एरर मैसेज होगा उसको भी हम रिस्पॉन्स में रिटर्न कर देंगे। तो हमने सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया। अब इसको हम फॉर्मेट कर देते हैं। फॉर्मेट करने के बाद ये सारे कोड्स हैं जो हमने अभी लिखा हुआ है। उसके बाद हम रन करके चेक करते हैं कि सर्विस चल रही है कि नहीं। npm स्टार्ट, तो सक्सेसफुली हमारा सर्वर रन हो रहा है 5000 पोर्ट लोकल हॉस्ट 5000 पर।